हजारों साल पहले अरब के विशाल रेगिस्तानों में एक ताकतवर कौम रहती थी। एक ऐसी कौम जिसकी ताकत बेमिसाल थी। उनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत, उनके शहर आसमान को छूते हुए। यह थी कौम आद। वे गर्व से कहते थे, कौन है जो हमें हरा सके? हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने पहाड़ों को तराशा, ऊंचे ऊंचे स्तंभ खड़े किए, ऐसे महल बनाए जो वक्त को चुनौती देते थे। लेकिन ताकत के साथ आया घमंड। धीरे धीरे उन्होंने अपने रब को भुला दिया, अपने ही हाथों से पत्थर के बुत बनाए और उन्हें अपना खुदा मान लिया। वे कहते थे, ये हमारे बाप दादा के देवता हैं और हम भी इन्हीं की पूजा करेंगे। जुल्म बढ़ता गया, कमजोरों को दबाया गया, सच को ठुकराया गया। तभी अल्लाह ने उसी कौम में से एक नेक इंसान को चुना, एक सच्चा, ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति। वे थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। लेकिन घमंड इंसान को अंधा कर देता। लोग हंसे, मजाक उड़ाया और बोले, अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो हम पर वह अजाब ले आओ जिसकी तुम धमकी देते हो। दिन बीतते, फिर एक दिन आसमान का रंग बदल गया। दूर क्षितिज पर एक काला बादल उभरा। लोग खुश हो, वे बोले, देखो बारिश आने वाली है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने गंभीर स्वर में कहा, यह बारिश नहीं, यह वह अजाब है जिसे तुम मांग रहे थे। फिर हवा चलनी शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज और फिर विनाशकारी। ऐसी हवा जो पहले कभी नहीं चली। वह पेड़ों को जड़ से उखाड़, पत्थर के विशाल स्तंभ गिरने लगे, महल ढहने लगे। जो लोग कहते थे हम सबसे ताकतवर हैं, आज वही लोग एक हवा के सामने बेबस थे। 7 रात और 8 दिन तक वह तूफान नहीं रुका। उनकी ताकत बिखर गई, उनका घमंड टूट गया, उनके शहर रेत में दफन हो गए। फिर सब कुछ शांत हो गया। जहाँ कभी शोर था, जहाँ कभी घमंड था, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। अल्लाह ने अपने नबी और ईमान वालों को सुरक्षित रखा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उजड़े शहर की ओर देखा और कहा, ऐ मेरी कौम, काश तुम मेरी बात मान लेते। इस तरह वह कौम जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर समझती थी, रेत का हिस्सा बन गई। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनका घमंड सब खत्म हो गया। आज भी रेगिस्तान की रेत में उनकी बर्बादी की कहानी छिपी है। ये कहानी हमें सिखाती है, ताकत बचाती नहीं, दौलत बचाती नहीं, घमंड कभी नहीं बचाता है सिर्फ अल्लाह पर ईमान और उसकी आज्ञा का पालन। सोचिए, कहीं हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे।